करने वाले हैं रोड साइन के बारे में। रोड साइन कितने तरह के होते हैं और ये साइन आपका बिल्कुल जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में आपको पूछा जाएगा, या फिर आप लर्निंग का टेस्ट देने जा रहे हैं उसमें भी पूछा जाएगा। यदि आप एक ड्राइवर हैं, सफल ड्राइवर, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को इन तक देखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 3 भाग का में बांटा गया रोड साइन को। पहला मैंडेटरी साइन, आदेशात्मक संकेत के बारे में, ठीक है ना। सेकेंड हम देखेंगे वार्निंग साइन, चेतावनी संकेत के बारे में। और थर्ड देखेंगे इंफॉर्मेटरी साइन, मतलब सूचनात्मक संकेत के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम इसको देखिए, कवर इसलिए किए हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी साइन, है ना। यदि आपको आता है तो आप इस स्टिकर को हटाने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कि एक साइन के बारे में आपको आता है। फर्स्ट जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉप, यदि ऐसा रहेगा तो आपको वहां पे रुकना रहेगा, स्टॉप मतलब कि रुकिए, है ना। सेकेंड हम बात करेंगे इस तरह से नीचे की ओर ट्रायंगल रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि हम लोग हटाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हो, गिव वे मतलब कि रास्ता दीजिए, ऐसा अगर रहेगा तो गिव वे का साइन है, मतलब रास्ता दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको हटाने से पहले आप लोग इसको बता दिए कि अगर रेड रहेगा, है ना, और एरो को काट दिया जाएगा रेड से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोग जल्दी से स्टिकर हटाने से पहले, स्टिकर हटाता है 3 सेकंड का समय है, इतना देर में आप कमेंट कर सकते हो, है ना। तो क्या है, नो एंट्री मतलब प्रवेश निषेध है ना, मतलब इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते, गाड़ी को लेके नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 है, मतलब एक ऊपर एरो है, एक नीचे एरो है, और दोनों को काट दिया गया है ना। तो इसमें क्या है देखिएगा, इसको हम हटाते हटाते आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किसका साइन है ना। इसीलिए हम जो है टेप लगाए हैं। देखिए, वन वे साइन मतलब एक तरफा रास्ता है ना, मतलब मान लीजिए इधर गया तो एक तरफा रास्ता है, ठीक है ना। तो वन वे साइन रहेगा तो ये समझ जाइएगा, ठीक है ना, कि एक ही तरफ जा रहा है तो जा रहा है, सिर्फ आ रहा है तो आ रहा है, तो इस तरह का बोर्ड रहेगा दोनों तरफ, ठीक है ना। तो वन वे साइन का मतलब एक तरफा रास्ता है। बहुत सारे रोड में वन वे रहता है कि इधर से जाएगा आदमी और उन्हें घूर के रोड से आएगा, तो ऐसा रहेगा, वन वे रास्ता रहेगा। तो इस तरीके से और नेक्स्ट देखेंगे, है ना। देखिए क्या है, इसको हटाते हटाते आप कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि व्हीकल प्रोहिबिटेड इन वर्थ डायरेक्शन, तो दोनों तरफ वाहन प्रवेश निषेध है, मतलब दोनों तरफ वाहन को आना मना है। तो इस तरीके से जो रहेगा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट इसको हटाएंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है। इसको हटाते हैं सबसे पहले और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ये हटाएं तो क्या है लिखा हुआ, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, मतलब कोई भी गाड़ी यहाँ पे आना, सभी वाहन का प्रवेश निषेध है, मतलब मोटरसाइकिल हो या कार हो, काट दिया गया है ना, मतलब कोई भी वाहन हो उसको आना मना है, अगर आएगा तो चालान कटेगा मोटा, है ना। और नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए गोल है, ट्रक बना है, काट दिया गया है, इसको हटाते हटाते आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी साइन है। ट्रक प्रोहिबिटेड मतलब ट्रक को आना इस रोड में मना है, कोई पतला गली है तो में ट्रक हिलेगा, या फिर मानिए मार्केट वाला रास्ता है तो ट्रक को आना मना है, तो इस तरीके से है ट्रक बना करके काट दिया जाएगा सर्कल में। ट्रक प्रोहिबिटेड मतलब ट्रक प्रवेश निषेध है, नहीं आ सकता, आना मना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसको देख के, है ना। क्या है, टांगा प्रोहिबिटेड मतलब टांगा प्रवेश निषेध है, मतलब जो टमटम रहता है उसको आना मना है, इसको काट दिया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कमाते कमाते आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना। देखिए क्या है ना, बुल लॉक कार्ट प्रोहिबिटेड, है ना, मतलब बैलगाड़ी प्रतिबंधित है, बैलगाड़ी यहाँ नहीं घुसा सकते हैं, बहुत सारा मेन रोड में बहुत सारे लोग घुसा देते हैं, तो ऐसा बोर्ड लगाया जाता है कि आप घुसाइएगा तो आप पे चालान होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बुल लॉक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, जो हाथ से ठेला ले आता है या फिर कोई भी वेंडर ले आता है तो बैलगाड़ी या हाथ गाड़ी वाला प्रतिबंधित है ना, इसको काट दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, इसको हटाते हटाते आप लोग जो है कि इसका बता देना है ना। हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड मतलब कोई हाथ वाला जो हाथ गाड़ी में रहता है प्रतिबंधित जो भी हो, है ना, उसको आना मना है, ठीक है ना। जो भी हाथ से खींच करके गाड़ी ले जाता हो चक्का के साथ, है ना, उसको आना मना है। ये साइकिल में है तो साइकिल को मना होगा। आप लोग इसमें भी कमेंट कर सकते हैं कि अगर पता है मतलब क्या है ये, तो साइकिल प्रोहिबिटेड मतलब साइकिल को आना मना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि आदमी है, आदमी को काट दिया गया है ऐसे बीच से लाल में, तो मतलब आदमी को आना मना होगा, है ना।
पेडिस्ट्रेशन प्रोहिबिटेड, मतलब पैदल यात्री प्रवेश निषेध है, रोड में नहीं जा सकता पैदल, ठीक है ना। जाइए तो घोड़ा गाड़ी से ही जाइए। आगे देखिए क्या है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड है ना, दाएं मोड़ निषेध है, दाएं मुड़ना मना है ना, बिल्कुल मना है। जैसे कि दाएं में अपने मोड़ सकते हैं, काट दिया गया। सेम उसी तरीके से 3-4 साइन रहेगा, जो रास्ता में नहीं जाना उसको ऐसे करके काट दिया जाएगा। जैसे कि राइट टर्न प्रोहिबिटेड था, दाहिने मुड़ना मना है, तो यहाँ पर होगा इधर है तो बाएं मुड़ना मना है, देख सकते हैं, सिंपल है। लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड मतलब बाएं मुड़ना मना है ना। अब देखिए यू टर्न, मतलब यू टर्न को करके काट दिया गया, मतलब यू टर्न करना मना है। सिंपल सब साइन को याद करने का जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है आपको। यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न है ना निषेध है, यू टर्न आप नहीं ले सकते, यहां से आगे जाइए, है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, देखते जाइएगा, बिल्कुल बहुत ही इजी है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब ओवरटेकिंग करना मना है। आप सीधा जा रहे हैं तो सीधे जाइए, है ना, उसके पीछे जाइए। कोई गाड़ी आपके है तो उसके पीछे, ओवरटेक आपको नहीं करना है ना। बीच बीच में आप जूम करिएगा थोड़ा कैमरा को, जहां हम बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हॉर्न है, हॉर्न को काट दिया गया है ना, तो इसका क्या होगा, मतलब हॉर्न प्रोहिबिटेड है। इसको कबाड़ के भी आपको दिखाते हैं, है ना, देख सकते हैं इस तरीके से हम पहले कबाड़ते हैं इसको। ये सब साइन को याद करने का जरूरत नहीं है। हॉर्न प्रोहिबिटेड मतलब हॉर्न बजाना बिल्कुल मना है, तो हॉर्न आप नहीं बजाइएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 3, 4, 5 को ध्यान देना है, क्योंकि समझने वाला चीज है। अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे दोस्तों, जैसे कि अब देखिएगा, इसको कमाते हैं। आप लोग याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी, 3 सेकंड के अंदर। ओके, हटाते हैं। स्पीड लिमिट, बहुत सारा रोड में 50 से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, कहीं पर 30 भी रहता है, कहीं भी 20 रहता है, मतलब यह स्पीड को दर्शाता है कि आप 50 से ऊपर इस रोड में नहीं जा सकते हैं, मतलब स्पीड लिमिट है। यह 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, मतलब गोल में डिजिट लिखा रहा होगा, है ना, तो वो स्पीड का रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सर्कल होगा और ऐसे बनाया हुआ है यहाँ पर रेड कलर का, मतलब चौड़ाई 2 मीटर ज्यादा से चौड़ाई रहेगा तो आप नहीं घुस सकते। देखिए क्या है, विड्थ लिमिट, मतलब चौड़ाई सीमा, इससे ज्यादा ये हो सकता है, 1.5 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर, ये है। तो आपका गाड़ी इससे ज्यादा चौड़ा है तो उसमें आप नहीं हिला सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब क्या है, ऊपर नीचे इंडिकेट किया है, दिया है ना 3.5 m है ना, मीटर दिया है, तो ऊपर नीचे मतलब लंबाई का बात होगा। देखिए कमेंट कर सकते हैं आप लोग क्या होगा यहाँ पे, है ना, बिल्कुल 3 सेकंड का समय आप लोग को दिया जा रहा है। यहाँ पे दिखाता है तो हाइट लिमिट मतलब ऊंचाई सीमा को दर्शाता है कि आपका गाड़ी का जो ऊंचाई है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर इससे ज्यादा है तो वहां पर तार गेल होगा या कुछ होगा, खतरा होगा, फिर भी आप घुसा देते हैं तो आपका चालान होगा, ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकता है, ठीक है। तो ये वाला समझने वाला बात था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये एक्सल, जैसे गाड़ी का एक्सल बनाया हुआ 4 टन टी लिखा हुआ, मतलब गाड़ी भी माने कि मिलता जुलता है, ये लोड से रिलेटेड है। इसे देख सकते हैं क्या है, इसको हटाएंगे, है ना, तो क्या एक्सल लोड लिमिट, जो भी गाड़ी मतलब एक्सल उस पर 4 टन से ज्यादा लोड है ना आपकी गाड़ी पे, तो आप गाड़ी को नहीं घुसा सकते हैं, क्योंकि सड़क माने कि थोड़ा सा कमजोर है, टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना। तो ये लोड को दर्शाता है। एक्सल लोड लिमिट 4 टन है, या 10 टन भी हो सकता है, या 2 टन भी हो सकता है वो, लेकिन ऐसा रहेगा, उस पर डिजिट चेंज हो सकता है अपना भार के अनुसार, रोड के अनुसार। तो एक्सल लोड लिमिट का ये है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे गोल बना करके काला में है, काला को इंडिकेट करिए यहाँ पे देखिए, है ना, तो काला में है, तो ये देखिए क्या है, पहले इसको हम हटाते हैं, आप लोग अगर जानते हैं तो देख सकते हैं। तो क्या है, पेडिस्ट्रेक्शंस इन मतलब प्रतिबंध समाप्त है, मतलब मान लीजिए रोड में आप पहले गए थे तो हो सकता है बोर्ड होगा, लेकिन अब जा रहे हैं तो आपको मानिए कि बोर्ड हटा दिया गया, या कंस्ट्रक्शन के द्वारा या किसी के द्वारा, या फिर मान लीजिए एक नया रोड जा रहे हैं जहां की बोर्ड आपको जगह जगह नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है कि प्रतिबंध समाप्त है, मतलब आगे कोई भी आपको बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, या फिर पहले भी देखे होंगे तो नहीं देखने को मिलेगा, तो ये लगा दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया गया है या फिर नहीं है ना, मतलब रेजिस्ट्रेक्शंस इन मतलब कोई भी बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। आगे देखेंगे एक ट्रक को ऐसे दर्शाया गया है ना, तो इसमें क्या है, इसका लंबाई होगा, लेंथ लिमिट है, मतलब आपका इससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है, इस पे कोई डिजिट भी बैठाया रहता है ना।
4 मीटर 3 मीटर, तो लेंथ लिमिट का ये रहता है, लंबाई सीमा का रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर ट्रक आपका है लंबा तो आप कंटेनर है तो आप नहीं घुसा सकते हैं, गाड़ी के लिए, छोटा गाड़ी के लिए रास्ता लेंथ लिमिट यहाँ पे दर्शाता है। अब यहाँ पे देखेंगे गोल है, ब्लू कलर का है, अब इसे काट दिया गया है। तो ये आप लोग अगर आता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट इसको कर सकते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। नो पार्किंग, बहुत जगह ये लगा रहता है नो पार्किंग का, गाड़ी लगाने के लिए नहीं है। वो सर अगर लगा देंगे तो नगर परिषद वाला आपका गाड़ी टो करके लेके जाएगा, ठीक है ना। तो नो पार्किंग का है, ऐसा बोर्ड देखिए, कभी गाड़ी मत लगाइएगा। सबसे ज्यादा ये साइन देखने को मिलेगा आपको हर एक जगह, कोई कोई मॉल वाला भी लगा देता है नो पार्किंग है, गाड़ियां नहीं लगाइए, दुकान का है नो पार्किंग है, ऐसा बोर्ड रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए गोल बनाया है, दोनों तरफ से कटम कुटिंग कर दिया, ब्लू ब्लू है पूरा। नो स्टॉपिंग, रुकना या खड़ा करना मना है, यहाँ पे न रोकना है न गाड़ी को खड़ा करना है, एकदम चलते रहना है, ठीक है। तो ऐसा रहे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये लाइनिंग वाला जितना था, मतलब हॉर्न बना है, स्पीड बना है ना, चौड़ाई बना है ना, ऊंचाई बना है, एक्सल लोड बना है ना। आगे कोई भी आपको साइन सिंबल नहीं मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस इंड है, लेंथ है, लिमिट है सीमा के लिए, नो पार्किंग है, गाड़ी लगाना मना है, नो स्टॉपिंग मतलब रुकना या खड़ा करना मना है। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे। अब देखिए यहाँ से लाल लाल खाली देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लू 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 ब्लू, गोले में है ब्लू ब्लू, है ना। तो ब्लू ब्लू को देखते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हटाते हैं पहले इसको, क्या है देखिए, तो यहाँ पर इसको हटाए तो क्या है, कंपल्सरी हॉर्न, मतलब हॉर्न बजाइए। ये ऐसा जगह है कि हॉर्न बजाने के लिए बोल रहा है, हॉर्न यहाँ पे बजाना ही है आपको, ठीक है। ऐसा साइन रहेगा तो मतलब इस एरिया में कुछ ऐसा होगा, है ना, अलर्ट करने वाला एरिया होगा जहाँ पे हॉर्न बजाना चाहिए, ऐसा रहेगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे इसको, है ना। अगर इसको जानते हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। इसको हटाएंगे, है ना, इसको हटाते हैं। क्या है, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, मतलब बाएं मुड़िए, मतलब आप जा रहे हैं सीधे लेकिन बाएं मुड़ने बोला है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है रोड आगे बन रहा हो, आगे मान लीजिए कुछ घटना हुआ हो, ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है, या फिर पहले से भी लगा रहता है, रोड का कंस्ट्रक्शन आगे चलता है, तो मतलब आप कंपल्सरी टर्न लेफ्ट मतलब बाएं मुड़ के जाइए, ठीक है ना। उसके बाद अगला बोर्ड आपका रहेगा जने जाना है। आगे देखेंगे इधर, नेक्स्ट देखेंगे, सीधा है मतलब कंपल्सरी हेड ओनली, मतलब सीधे जाइए, मतलब सीधे जाने के लिए दर्शाएगा, सीधे ही जाइए, नहीं जाना है नहीं जाना, सीधे जाइए, ऐसा बोर्ड लगा दिया जाएगा। तो ठीक है, ओके। अब देखेंगे आप, ये बहुत सारा सिग्नल पे भी जलता है इस तरीके से, तो आप लोग ख्याल करिएगा, सिग्नल पे भी जलता है तो बाएं मुड़िए, तो ऐसा जला दिया जाएगा, बाएं मुड़ना है, सिग्नल पे ऐसा जला दिया जाएगा तो सीधे जाएं, इधर उधर आपको जाना है लेकिन नहीं जाना है, ऐसा चल रहा है। तो आगे देखेंगे इधर साइड का, देखिए राइट कर्व है, मतलब समझिए रहेंगे आप लोग, इसका इससे मतलब निकाल सकते हैं कि क्या बोल रहा है करने के लिए, कंपल्सरी टर्न राइट मतलब दाहिने मुड़िए, है ना, दाएं मुड़िए। नेक्स्ट देखेंगे, ऊपर है और दाहिने है, मतलब समझ रहे, दोनों तरफ जा सकते हैं, या होगा बीच में, देख सकते हैं, हटाएंगे तो कैसे, देखिए कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट, आप सीधे जाइए या फिर दाएं जाइए, सीधे जाइए नहीं तो दाएं जाइए, दोनों तरफ है। सेम इसका उल्टा होगा, सीधे जाइए नहीं तो बाएं जाइए, जस्ट उल्टा है। तो ये सब आज करने की जरूरत है, एक बार ध्यान देना है आपको, खाली माइंड में रखना है, आज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम दोनों में मानिए कि जस्ट उल्टा इसका कर दिया गया, इसे देख सकते हैं क्या है, कंपल्सरी अहेड टर्न लेफ्ट, है ना, मतलब सीधे जाइए बाएं मुड़े। अब यहाँ पर है लेफ्ट, कीप लेफ्ट होगा, देखिए यहाँ पे हटाते हैं पहले उसको, और क्या कंपल्सरी कीप लेफ्ट मतलब बाएं रखिए, रहिए, बाएं रखिए अपना गाड़ी को, पीछे वाला के रास्ता दीजिए, है ना, बाएं रहिए, ये है, ठीक है, ये साइन का मतलब। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए साइकिल है और ब्लू कलर में है, यहाँ साइकिल था लेकिन काट दिया गया था, यहाँ साइकिल जाना मना था, लेकिन यहाँ पर क्या है देखते हैं, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक मतलब साइकिल मार्ग है, इस पर आप 4 व्हीलर नहीं चलाइए, टू व्हीलर साइकिल मार्ग है, तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे 5 टन, ये भी लोडे का है और ये भी लोडे का था, मतलब इसमें भी लोड है, लेकिन ये एक्सल का लोड था, है ना, उस जो कि आरसी में लिखा रहता है, लोड लिमिट मतलब भारी क्षमता 5 टन है। ये एक्सल का दोनों सेम ही है, लेकिन ये एक्सल गाड़ी का रहता है, उसका लोड रहता है बड़ी बड़ी गाड़ी में, और ये लोड लिमिट मतलब भारी क्षमता के भी दर्शाता है। 4 टन से ज्यादा भारी गाड़ी इतने ले जा सकते हैं, 3 टन से ज्यादा वो लिमिट दर्शाता है ना, गाड़ी का लोड लिमिट।
तो ये था दोस्तों मैंडेटरी साइन, मतलब आदेशात्मक संकेत के बारे में हम लोग देखे हैं। और हम लोग नीचे अब देखेंगे, थोड़ा कैमरा को आप नीचे कर सकते हैं, वार्निंग साइन मतलब चेतावनी संकेत, बहुत ही इजी रहता है। देखिए ये जो था मैंडेटरी साइन, इसका पालन करना बहुत ही जरूरी था। इसका पालन आप नहीं करिएगा तो आपका ट्रैफिक पुलिस वाला बहुत जो इसका अनुसार चालान रहेगा वो आपका कट जाएगा, है ना। तो ये था। लेकिन ये वार्निंग साइन मतलब आपका सेफ्टी के लिए होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उससे इंप्रूवमेंट से कैसे ड्राइविंग करें। मतलब जैसे पूरा साइन जो है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या राइट हैंड कर मतलब दाहिने मोड़ होगा, लेफ्ट हैंड कर मतलब बाएं मोड़ होगा, है ना। लेफ्ट हेयर पिन में जो दाहिने रहेगा वो ज्यादा मोड़ रहेगा, बाएं ज्यादा मोड़ रहेगा, राइट है ना, राइट देख सकते हैं लेफ्ट है, राइट रिवर्स बैंड मतलब आगे जाके फिर आएगा फिर ऊपर जाएगा तो ज्यादा टेढ़ा रहेगा। क्रॉस रोड मतलब रोड है ना क्रॉस रहेगा, राइट है ना साइड रोड एंड लेफ्ट साइड रोड, और जिधर रोड रहेगा उधर का ही साइन रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा तो लेफ्ट साइड रहेगा, है ना इस तरह से रहेगा, और राइट साइड रोड रहेगा तो राइट साइड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए टी इंटरसेक्शन रहेगा, मुख्य सड़क दोनों ओर है, आगे जो जा रहे हैं आगे दो सड़क गेल है तो वहां पे स्लो रहना, राउंड अबाउट मतलब आगे गोलंबर है तो इस तरह से साइन रहेगा, ठीक है ना। आगे डेंजरस डीप खतरनाक खाई है तो इस तरह से रहेगा, स्पीड ब्रेकर रहेगा तो इस तरह से साइन आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद बाई इंटरसेक्शन, बाई तिरछी रोड रहता है तो इस तरह से रहता है कि इन्हें सड़क गेल है, इन्हें सड़क गेल है, या फिर दोनों तरफ सड़क गेल है, तो इससे मतलब आप समझ जाइए कि कैसे कैसे सड़क गेल है। मतलब बाई इंटरसेक्शन इधर रह सकता है, इधर रह सकता है, या पूरा बाई रह सकता है ना। तो बाई इंटरसेक्शन मतलब बाई तिरछी सड़क इसको बोलेंगे। मेजर रोड है मतलब आगे मुख्य सड़क है, जो आप नॉर्मल सड़क में चल रहे हैं लेकिन आगे हाईवे हो सकता है, ये चौड़ा सड़क हो सकता है, तो आगे मेजर रोड है, दो रोड है जो कि मुख्य सड़क है। आगे देखिए अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग मतलब गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है ना। गार्डेड मतलब इसमें गार्ड नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान से क्रॉस करिएगा, ट्रेन आएगा तो आपका गार्ड नहीं लगाया जाएगा। मतलब अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, ये ज्यादा क्रॉसिंग गांव देहात में जो रेलवे फाटक क्रॉस करता है वहां पे एक गार्डेड ट्रैक नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे ऐसा लगा दिया जाता है बोर्ड का, आप अलर्ट होके चलिए। अब आगे देखेंगे क्या है कि स्ट्रेंजर इंटरसेक्शंस दोनों और है ना तिरछी सड़क है, दोनों ओर सड़क रहेगा तो इस तरह रहेगा, है ना। स्लिपरी रोड मतलब आपूर्ति सड़क रहेगा तो इस तरह से रहेगा, लूज ग्रेवल वाला रहेगा मतलब फिसल वाली सड़क रहेगा तो इस तरह का रहेगा, और साइकिल क्रॉसिंग रहेगा तो इस तरह का रहेगा, है ना। और पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब पैदल यात्री के लिए रहेगा तो इस तरह से रहेगा, काइटल रहेगा तो इस तरह से रहेगा, और ड्यूल है ना ड्यूल कैरेज वे इंड है ना दोहरे मार्ग को अंत मतलब दोनों मार्ग को अंत कर दिया जाएगा तो इस तरह से रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे स्कूल रहेगा तो इस तरह से, अगर मैन एट वर्क आदमी काम कर रहा है तो इस तरह से, नैरो ब्रिज सक्रिय पुल रहेगा तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लगाया जाता है कि आप गाड़ी को स्लो कर ले। आगे नैरो ब्रिज है, पतला जो है ब्रिज है। आगे देखेंगे नैरो रोड अहेड मतलब आगे जो है रोड एकदम सकड़ा है, पतला, अभी आप चौड़ा में चल रहे हैं और आगे जाके सकरा रोड है। आगे देखेंगे रोड बिडनेस अहेड मतलब आगे चौड़ा सड़क है, मतलब आप पतला में चल रहे हैं आगे चौड़ा है तो आप खुशी मनाइएगा, आगे तेज जाइएगा, है ना। गैप इन मेडियन मतलब है ना डिवाइडर के बीच कट है, मतलब जो डिवाइडर है आपका रोड के बीच में, दोनों रोड के बीच में उसके बीच गैप है तो ये रहेगा कट, आदमी क्रॉस कर सुनो रहिए। हम्प रोड मतलब उबड़ खाबड़ रोड है, खराब रोड है। बैरियर अहेड आगे बैरियर है, चेक पोस्ट वगैरह जो भी बोल सकते हैं, है ना। गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग मतलब गार्ड सहित रेलवे क्रॉसिंग मतलब एक था कि अनगार्डेड जहां के फाटक नहीं गिरेगा, है ना। एक है गार्डेड, गार्डेड में आपको इस तरह से रहेगा, है ना। अनगार्डेड में रेलवे पूरा दम जलते रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो दोनों याद रखिए अनगार्डेड किसको बोलता है और गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग किसको बोलता है, तो दोनों यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे फॉलिंग रॉक मतलब चट्टान गिरता हुआ एरिया रहेगा तीसरा से, फेरी नाव घाट रहेगा तीसरा, स्टीप एसेंट मतलब चढ़ाई रहेगा तीसरा से, स्टीप डिसेंट मतलब ढलान रहेगा तीसरा से। इसीलिए चढ़ान और ढलान पे ड्राइवर को अलर्ट रहना चाहिए। मतलब स्टीप एसेंट मतलब चढ़ान रहेगा तो एक्सीलेटर देके गियर डाउन करके चलेगा, स्टीप डिसेंट मतलब ढलान रहेगा तो थोड़ा क्लच और ब्रेक पर ध्यान देगा ड्राइवर, हॉर्स मतलब घोड़ा वाला एरिया रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये था हमारा दो मैंडेटरी साइन और वार्निंग साइन। वार्निंग साइन मतलब चेतावनी संकेत, चेतावनी मतलब आपको इन्फॉर्म करता है कि आगे आप जो गाड़ी चला रहे हैं आगे रोड का कंडीशन कैसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, गड्ढा है, गुड्डी है, कैसा सड़क है, ये इन्हें सड़क आ रहा है, उन्हें सड़क आ रहा है, या रोड का ब्रिज कैसा है, चौड़ा है या फिर आगे कम चौड़ा है या फिर आगे बेसी चौड़ा है, ये सारा चीज दर्शाता है। आप नीचे हम लोग देखेंगे, थोड़ा कैमरा हल्का आप नीचे करिएगा, जैसे कि इन्फॉर्मेटरी साइन बिल्कुल दिख रहा है ना। चलिए तो इंफॉर्मेटरी साइन मतलब होता है सूचनात्मक संकेत, मतलब ये इन्फॉर्म कराता है कि आप रोड के लेफ्ट और राइट में
क्या है, रेस्टोरेंट है या चाय है, कॉफी है या फ्यूल है, तो देखते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो बस बताता है कि दिल्ली आपका 2000 किलोमीटर है, लखनऊ आपका इधर है जो कि 300 किलोमीटर है ना, पटना आपका सीधे है जो कि तो ये दर्शाता है। इस तरह से ऊपर में देखते होंगे रोड के ऊपर में या फिर रोड के साइड में भी बोर्ड लगा रहता है, कैसे कि मान लीजिए कि पटना 200 किलोमीटर आगे है ना, लेकिन मान लीजिए गोवा मान लीजिए 1500 किलोमीटर राइट साइड है, मतलब ऐसा बोर्ड लगा रहता है, एन ऊपर या एन है ना, तो उससे ड्राइवर को सहूलियत मिलता है, हम जो रास्ता पे जा रहे हैं टारगेट पे सही जा रहे हैं। तो हाँ, तो ये है। अब देखेंगे आगे क्या है, पब्लिक टेलीफोन मतलब सार्वजनिक जो भाष रहेगा तो इस तरह से रहेगा, पेट्रोल पंप रहेगा तो इस तरह से रहेगा, सब लोग जानता है। हॉस्पिटल रहेगा तो बेड रहेगा और प्लस का रहेगा, मतलब हॉस्पिटल है, मतलब फर्स्ट एड पोस्ट रहेगा, मतलब है ना, तो इस तरह से रहेगा। और ईटिंग प्लेस रहेगा तो इस तरीके से रहेगा, मतलब खाने पीने का कुछ लाइट रेस्टोरेंट में चाय कॉफी कर सकते हैं तो इस तरह से रहेगा, जल पान के लिए है ना। और रेस्टिंग प्लेस मतलब कि विश्राम स्थल, मतलब जहां के आप आराम कर सकते हैं अगर थक गए तो। नो राउट साइड रोड मतलब है ना, बाजू से रास्ता नहीं है, मतलब इधर से रास्ता नहीं है, आप गलती से भी नहीं जाइए, अगर रास्ता नहीं तो उस तरह से रहेगा, इन्फॉर्म करता है। आगे है ना, क्या दिया हुआ, डेस्टिनेशन साइन मतलब गंतव्य संकेत, मतलब ये आपको दिया कि कौन रास्ता में क्या जाएगा, लखनऊ जाना है तो इधर जाइए, और आपको मतलब जयपुर जाना है तो इधर जाइए, दिल्ली जाना है सीधे जाइए, इस तरह से रहता है, बोर्ड लगा हुआ, ठीक है। नो थ्राउच रोड मतलब सड़क नहीं है आगे, तो इस तरह से रहेगा। पार्किंग दिस साइड मतलब इस साइड पार्किंग है, पार्किंग बोथ साइड दोनों साइड पार्किंग है। और स्कूटर मोटरसाइकिल है ना, साइकिल स्टैंड मतलब ये स्टैंड है, मोटरसाइकिल स्कूटर है ना, स्कूटी के लिए। आगे क्या है, साइकिल स्टैंड मतलब साइकिल स्टैंड मतलब खड़ा कर सकते हैं। टैक्सी स्टैंड है तो आपको जाना है तो टैक्सी बुक कर सकते हैं और टैक्सी का ड्राइवर है तो लगा सकते हैं, पार्किंग के लिए रहता है। और साइकिल रिक्शा स्टैंड है और ऑटो रिक्शा स्टैंड। मतलब ये जो था इंफॉर्मेटरी साइन, मतलब आपका सुविधा के लिए था इंफॉर्मेटरी साइन कि मतलब कौन कहाँ है, टैक्सी लेना है, बस स्टैंड कहाँ, सारा कुछ है ना। और ये जो दोनों पढ़े थे, ये वार्निंग साइन तो था कि आप अपना ड्राइविंग में इंप्रूवमेंट है, कुछ हो ना जाए आपको अनजाने में, इसके लिए रहता है। और ये मैंडेटरी साइन जो रहता है आदेशात्मक संकेत में था कि आपको पालन करना ही करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको 1 से 2 बार देखिएगा, है ना, मैंडेटरी साइन को, आदेशात्मक संकेत को, इसलिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसी पे चालान कट जाता है, नो एंट्री में रहता है, घुस जाते हैं, पार्किंग में रहता है, गाड़ी लगा देते हैं, बहुत सारा दिक्कत रहता है ना। आप जहां ट्रक घुसाने के नहीं वहां घुसा देते हैं जहां उतना लोड है ना, तो ये बहुत ही पालन करना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिला 3 साइन के बारे में, जो कि मैंडेटरी साइन था, वार्निंग साइन था और इंफॉर्मेटरी साइन था। तो इस वीडियो में इतना अगर आप साइन याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको ना लर्निंग लाइसेंस लेने में दिक्कत होगा और ना ही आपको अन्य कांस्टेबल ड्राइवर के एग्जाम में बहुत सारा, इससे मानिए कि 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसको एकदम अपने दोस्त को आज ही शेयर करिए। यदि हाँ आप बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आज ही आरपीएस का ड्राइविंग स्कूल से जुड़िए। इसका के नंबर है, ये नंबर 725597272500 9241960603। दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय।